नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी सेशन 24-26 एडमिशन के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर एमए, एमएससी, एमकॉम में उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जो है वो नाम आ चुका है, यानी उसका सिलेक्शन हो चुका है, मेरिट लिस्ट में उसका नाम है, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड हो गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अभी तक किसी लिस्ट में जो है वो मतलब कि फ़र्स्ट लिस्ट जारी हुआ तो उसमें नाम नहीं है कहीं पे भी, ना पीडीएफ में है ना उनका लेटर डाउनलोड हो रहा है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कहा हुआ था कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी हो सकता है या फिर कैसा क्या जो है वो उसका कंडीशन रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि एडमिशन जो होगा, जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिस स्टूडेंट का लेटर डाउनलोड हो गया है, मेरिट लिस्ट में नाम है, उसका एडमिशन कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये ऑनलाइन या ऑफलाइन वाला जो एडमिशन का वो है, मोड है, वो आप लोगों का कॉलेज पे डिपेंड करता है। यानी जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होना है वो कॉलेज चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकता है और वो कॉलेज चाहे तो ऑफलाइन भी ले सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज जो है वो अब ऑनलाइन लेता है, क्योंकि ऑफलाइन लेगा तो फिर उसको डेटा अपलोड करना पड़ेगा, फिर उसके लिए अलग से टाइम लगेगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जो कॉलेज होता है वो सब अब क्या कर दिया है, चाहे कोई भी एडमिशन हो ऑनलाइन ही ले लेता है, ताकि सारा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा हुआ रहे और डेटा यूनिवर्सिटी को भेजने में आसानी रहे, कोई अलग से दोबारा काम नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे चले जाना है, उसका नोटिस देखना है या फिर वहाँ पे जाके पता करना है कि वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन चल रहा है या ऑफलाइन एडमिशन चल रहा है। तो जैसे वहाँ पे एडमिशन होगा वहाँ पे ले लेना है। ज़रूरी नहीं है कि सब कॉलेज का ऑनलाइन ही होगा और ज़रूरी नहीं है कि सब कॉलेज का ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, तो कहीं पे ऑनलाइन भी हो सकता है, कहीं पे ऑफलाइन भी हो सकता है। ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसी कॉलेज पे डिपेंड करता है, उसके नोटिस के हिसाब से सारा काम एडमिशन का होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक जारी हो सकता है या सेकेंड मेरिट लिस्ट का क्या अब जो है वो कंडीशन रहेगा। तो देखिए, आप लोगों को पहले भी बताया गया था और अभी भी यही कहा जा रहा है कि पीजी नामांकन के लिए जो प्रथम सूची जारी किया गया उसके बाद अगर सीट कुछ बचता है, जैसे हो सकता है कहीं पे, अब ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में सीट बचेगा, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है 10-20 सीट ही बचे, किसी सब्जेक्ट में 50-60 सीट बच जाए, क्योंकि जितना जिसका नाम आया है लिस्ट में, अगर उसमें से कुछ स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं, किसी कारण से एडमिशन छोड़ देते हैं, 19 तारीख तक अगर एडमिशन नहीं लेते हैं, 7 से जो 19 तक एडमिशन होने वाला है कॉलेज में, अगर 19 तारीख तक एडमिशन नहीं लेते हैं कोई स्टूडेंट, तो उसका सीट खाली मान लिया जाता है और बाद में उसी सीट के लिए जो है वो मेरिट लिस्ट जारी होता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले यही है कि नामांकन के बाद सीट रिक्त बचने पर दूसरी चयन सूची जारी की जाएगी। सीट जहां पे खाली रहेगा, जिस सब्जेक्ट में जिस कॉलेज में खाली रहेगा उसके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और कभी कभी ये होता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होकर डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कब पता चलेगा आपको इंतज़ार करना है। सेकेंड मेरिट लिस्ट या उसके बारे में जो जानकारी है उसके लिए आपको इंतज़ार करना है। 24 तारीख के बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक है, देखिए 19 तारीख तक एडमिशन होगा। अगर आप नोटिस को ध्यान से पढ़ें, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस दिया जाता है या फिर जो पेपर कटिंग आप लोगों को दिखाई देता है कहीं पे, जैसे ये पेपर कटिंग है, कहीं पे भी आपको न्यूज़पेपर का कटिंग दिखाई दे किसी ग्रुप में कहीं पे भी, और चाहे नोटिस दिखाई दे, तो उसको एक बार पढ़िए अच्छे से। ठीक है, नोटिस में जो भी लिखा रहता है या फिर जो भी खबर होता है उसको एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट निकाल के, तब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो क्लियर रहेगा पहले से ही। पीजी आप करने आ रहा है तो कम से कम नोटिस पढ़ने का आदत डाल लीजिए। अब पहले अगर हो या नहीं हो, अगर पहले से है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अब डाल लीजिए, क्योंकि पीजी में आप लोगों को कोई इतना बताने नहीं जाएगा हर एक छोटा छोटा चीज़ को, क्योंकि पीजी करने वाले से ये उम्मीद लगाया जाता है कि उसको नोटिस पढ़ने आता हो या फिर न्यूज़पेपर में जो छपा हुआ है वो कम से कम वो पढ़ लेता हो। ठीक है, तो पीजी में जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन होगा 19 तारीख तक। 19 तारीख तक एडमिशन होगा। 19 तारीख के एडमिशन होने के बाद जितने सब्जेक्ट का, जितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है जहाँ जहाँ, उसका जो डेटा है, कितना स्टूडेंट का एडमिशन हुआ कितने सीट पे, वो अपडेट होगा 23 तारीख तक और लेट सेट अपडेट होगा 24 तारीख तक। ठीक है, मतलब कि कॉलेज से भेजा जाएगा यूनिवर्सिटी में कि इतना जो कॉलेज, इतना सीट पे हमारे कॉलेज में एडमिशन हुआ है और इतना सीट खाली है। अगर खाली है तो है, नहीं है तो नहीं है, सीधा सा बात है। अगर एडमिशन हुआ है, जितना भी सिलेक्शन हुआ है उस पर, तो आप लोगों का जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से खाली सीट है तो उस पर सेकेंड लिस्ट आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। जहाँ भी जितना खाली है उतना ही आएगा। कोई उसमें सीट से ज़्यादा एडमिशन कहीं पर भी नहीं होता है।
तो 23 तारीख तक अपडेट ही होगा कि कितना सीट खाली रहेगा, या फिर लेट से 24 तारीख के 1 बजे तक जो है वो 24 तारीख के 1 बजे तक या 23 तारीख के शाम 5 बजे तक जो है वो कहा गया है कि आप लोगों का जो कॉलेज को कहा गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि डेटा जितना है सब अपलोड कर देने के लिए या भेज देने के लिए यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 24 तारीख के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि कितना आप लोगों का कहीं पे अगर सीट खाली है या नहीं है। तो जो भी है सेकेंड मेरिट लिस्ट का वो आप लोगों का 24 तारीख के बाद ही कुछ होगा। तो आप लोग 24 तारीख तक या 25-26 तक जो है वो मान के चलिए कि 26-27 तारीख तक कुछ होने वाला नहीं है आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट का। 26-27 तारीख तक कुछ नहीं होगा, 24-25-26 के बाद ही कुछ जो है वो यूनिवर्सिटी काम करेगा। और हो सकता है कि अगले सप्ताह जब एडमिशन ख़त्म हो, मान लीजिए 23 तारीख के अगले सप्ताह आप लोगों का 1 सप्ताह कम से कम या 5-6 दिन लग जाए सेकेंड मेरिट लिस्ट तैयार करने में, उसके डेटा के हिसाब से ही जारी किया जाएगा। तो अब आप 29-30 तारीख तक मान के चलिए कि कुछ खबर आप लोगों को मिलेगा सेकेंड मेरिट लिस्ट का। ठीक है, अगर उससे पहले कुछ मिल जाता है, नोटिस आ जाता है, तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, नहीं तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा 28-29 तारीख तक। ठीक है, उससे पहले नोटिस आए चाहे पेपर में कोई खबर आए, आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जो एनसीसी से अप्लाई किए हुए थे या एनएसएस से अप्लाई किए हुए थे या स्काउट एंड गाइड से अप्लाई किए हुए थे, स्पोर्ट कोटा से अप्लाई किए हुए थे। परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, कोई बोल रहा है 73% है, किसी का 74% है, लेकिन फिर भी उसका लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो देखिए आप लोग को नोटिस पढ़ने आना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्पोर्ट कोटा या स्पेशल कोटा से अप्लाई किए हुए हैं, एनसीसी से, एसएस से, एनएसएस से, स्काउट एंड गाइड, स्पोर्ट, आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स से जो है वो, ये सारा चीज़ से अगर आप लोग अप्लाई किए हुए हैं तो उसका लिस्ट बाद में आता है। उसका लिस्ट जारी किया जाएगा, कब जारी किया जाएगा? जब आप लोगों का ये जो एडमिशन चल रहा है, अभी नॉर्मल वाला जो एडमिशन चल रहा है, इस लिस्ट का ख़त्म होने के बाद सबसे लास्ट में स्पोर्ट कोटा वाला या स्पेशल कोटा वाला जो है वो सीट का जो मेरिट लिस्ट होता है वो जारी किया जाता है। तो आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। जो भी स्पोर्ट कोटा या फिर किसी कोटा से, स्पेशल कोटा से अप्लाई किए हुए हैं, उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट लिस्ट वाला का एडमिशन होगा, फिर सेकेंड लिस्ट आएगा तो फिर उसका एडमिशन होगा, फिर थर्ड लिस्ट अगर आता है या नहीं भी आता है तब जाके आप लोगों का लास्ट में, सबसे लास्ट में स्पेशल कोटा वाला का एडमिशन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इंतज़ार करना है और कुछ नहीं करना है। और बता दें कि अगर आप लोगों का एडमिशन नहीं होता है तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो जो कहीं कहीं सीट जो है वो किसी किसी सब्जेक्ट में बहुत सीट खाली रह जाता है, हर बार खाली रहता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं, चाहे ऑनलाइन अप्लाई किया हो नहीं किया हो, इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? तो ये है आप लोग का मैथमेटिक्स, आर्ट्स वाला मैथमेटिक्स, AIH यानी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, संस्कृत है, उसके बाद आपका ड्रामा है, और सॉरी ये फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र, उर्दू है, उसके बाद ड्रामा है और पर्सियन है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस सब्जेक्ट में हमेशा सीट खाली रहता है। अगर आपने इस सब्जेक्ट से अप्लाई किया हुआ है तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम आवेदन आता है और लास्ट में जाके इसके लिए स्पॉट एडमिशन खोल दिया जाता है। मतलब जहाँ पे भी आपको एडमिशन लेना है इस सब्जेक्ट में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए जहाँ पे जितना सीट खाली है उसके हिसाब से ही लिस्ट जारी होगा। ठीक है, तो सारा कुछ आप लोगों को बता दिया होगा। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग जो है वो इंतज़ार करेंगे, कम से कम 28-29 तारीख तक आप लोगों को इंतज़ार करना है। ठीक है, उससे पहले सेकेंड लिस्ट के बारे में कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी होगा वो 24 तारीख 25 तारीख के बाद ही कुछ होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।